दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसके कई सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने कई बॉयफ्रेंड्स के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। जानवी कपूर की ऐसी काली सच्चाइयां जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप जानवी कपूर के फैन हैं तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई से मुकरना भी तो गलत होगा। इसलिए दिल थाम के बैठिए और जानिए उनके बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने के बाद बॉलीवुड वाले जो काम करना पसंद करते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ अय्याशी। बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा कलाकार अय्याश और नशे के आदी होते हैं। उन्हीं में से एक है जानवी कपूर। उसे इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, लेकिन उनकी संपत्ति 15-15 साल से ज्यादा लंबे समय तक काम करने वाले कलाकारों से भी कई ज्यादा है। जानवी कपूर ने बचपन से ही फिल्मी माहौल देखा है। पिता फिल्म प्रोड्यूसर है तो माँ बड़ी अभिनेत्री थी। तो वही जानवी के दोनों चाचा भी एक्टर है और जानवी के दादा भी एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। यानी जानवी बचपन से ही फिल्मी दुनिया का हिस्सा रही हैं। तो बड़ी होकर फिल्मों में आना तो उनका निश्चित ही था। जानवी ने अपनी पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की है। 10वीं क्लास के बाद जानवी का आगे की पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। और दूसरी बात कि बॉलीवुड में स्कूली शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि कैमरे के आगे कुछ भी उल्टा सीधा करके धन दौलत आसानी से कमाई जा सकती है। तो स्कूली शिक्षा ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। वो एक अलग बात है कि पब में सारी रात गुजारने वाला शाहरुख खान का बेटा विदेशी यूनिवर्सिटी से पैसा देकर डिग्री खरीद लाए, लेकिन जानवी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जानवी के पास पैसे कमाने के लिए कई ऑप्शन मौजूद थे। इसलिए 10वीं के बाद जानवी ने फिल्मों में आने का मन बना लिया, जिसके बाद जानवी भारत छोड़कर कैलिफोर्निया चली गई और वहां से करोड़ों रुपए फेंक कर एक्टिंग कोर्स करके वापस गंद मचाने के लिए भारत लौट आई। जानवी के निजी जीवन की बात करें तो इसका पहला चक्कर स्कूल के समय पर चला था। जानवी जब स्कूल में थी तब उसकी मुलाकात हुई शिखर पहाड़िया से। शिखर पहाड़िया कोई साधारण आम घर का व्यक्ति नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे की बेटी का बेटा है। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के कारण शिखर अक्सर बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के पार्टीज में आया जाया करता था। शिखर और जानवी स्कूल टाइम में मिले और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। इन दोनों की प्यार की खबरें उस समय मीडिया में भी आई थी, जब जानवी फिल्मों में अभिनेत्री नहीं थी। जानवी और शिखर के अफेयर के बारे में श्रीदेवी को भी पता था और साथ ही शिखर उस समय सिर्फ जानवी को ही नहीं बल्कि जानवी की दोस्त सारा अली यानी कि सैफ अली खान की बेटी भी डेट कर रहे थे। हालांकि इन दोनों के बचपन का प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि जानवी को भारत छोड़कर कैलिफोर्निया जाना था अपनी एक्टिंग कोर्स के लिए। उसी दौरान ये दोनों अलग हो गए। ये बात कुछ 2014 या 15 के आसपास की थी। शिखर के बाद जानवी की लाइफ में आया अक्षत रंजन नाम का लड़का, और ये लड़का भी जानवी के साथ स्कूल में ही पढ़ता था। लेकिन इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ तब जब जानवी इंडिया वापस आ गई। जानवी और अक्षत लगभग 1 साल तक रिलेशन में रहे। इन दोनों का ब्रेकअप तब हुआ जब इन दोनों के बीच में ईशान खट्टर आ गया। दरअसल 2017 में जानवी अपनी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग करने लगी थी, जिसमें ईशान खट्टर उसमें लीड रोल में था, और ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2018 में। इसी फिल्म में काम करते हुए और टीनेजर होने के कारण ईशान और जानवी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि ईशान और जानवी का अफेयर भी ज्यादा लंबा ना चलकर जल्द ही खत्म हो गया। अब जानवी कपूर 25 साल की हो चुकी है और अब तक 4 फिल्मों में काम कर चुकी है। धड़क, घोस्ट स्टोरीज, गुंजन सक्सेना और रूही। लेकिन सिर्फ 4 फिल्मों में काम करने के बाद अब जानवी की टोटल कमाई जो खर्च करने के बाद बचती है वो है 66 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना जैसे लोग जिन्हें इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे और उन्होंने 15-16 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और वे अच्छा खासा एक्टिंग टैलेंट भी रखते हैं। लेकिन बावजूद इनके सब खर्च करने के बाद टोटल बैंक बैलेंस मात्र 15 से
18 करोड़ रुपए ही है। लेकिन वही जाह्नवी मात्र 4 फिल्मों में 66 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है। एक्टिंग ना आने के बावजूद भी पता नहीं वो कौन से महान बेवकूफ फिल्म निर्माता है जो इसे एक फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए का अमाउंट पे करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जाह्नवी पर फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए भी लेती है तो उनके पास 4 फिल्मों के 8 करोड़ रुपए होने चाहिए, जिनमें से 4 करोड़ का तो पिछले 5 सालों में खर्चा भी किया होगा। और साथ ही देखा जाए तो जाह्नवी ने 5-6 ऐड भी किए हैं, जिनमें से 6 से 7 करोड़ उसे वहां से भी मिल गए होंगे। यानी कि टोटल अमाउंट जाह्नवी ने जो काम किया उसके बदले चार्ज किया होगा वो लगभग 15 से 20 करोड़ के आसपास। लेकिन आखिर जाह्नवी के पास बाकी के 40 से 50 करोड़ रुपए कहां से आए, ये एक सोचने वाली बात है। दरअसल इस बॉलीवुड में हर आदमी औरत कम समय में बड़ा और पैसे वाला बनना चाहता है। हर किसी को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने ही चाहिए, चाहे फिल्मों में गंदगी परोसे या फिर अपने एडों में हाई केमिकल युक्त पदार्थ का प्रचार करके ही क्यों ना कमाए। जाह्नवी क्योंकि बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी है, अनिल कपूर जैसे बड़े एक्टर की भतीजी है, इसलिए बॉलीवुड की प्राइवेट पार्टीज में जाह्नवी की डिमांड बहुत ज्यादा है। जाह्नवी प्राइवेट पार्टीज में काफी ज्यादा मोटी रकम वसूल करती है। लेकिन किसी भी अभिनेत्री के लिए प्राइवेट पार्टीज में पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका होता है और ये तरीका बिल्कुल सुरक्षित भी होता है। जब जाह्नवी की चौथी अफेयर की बात की जाए तो जाह्नवी ईशान के बाद करण मेहरा नाम के एक मॉडल के साथ रिलेशन में रही थी। करण और जाह्नवी का अफेयर हालांकि कुछ ही महीने चला, उसके बाद में खत्म हो गया। हाल फिलहाल बात की जाए तो जाह्नवी कपूर का अफेयर कार्तिक आर्यन के साथ था और इन दोनों का रिलेशन भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। आप लोगों ने कुछ महीने पहले खबरें सुनी होगी कि दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। दोस्ताना 2 की बात की जाए तो ये दोस्तों करण जौहर की मूवी थी और इस फिल्म में जाह्नवी कपूर को लीड रोल में लिया गया था। उनके अपोजिट में कार्तिक आर्यन था। लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के बाद कार्तिक और जाह्नवी की लड़ाई हो गई, मतलब ब्रेकअप हो गया। जाह्नवी को कार्तिक के साथ काम नहीं करना था, इसीलिए उसने करण जौहर से कहकर कार्तिक को बाहर करवा दिया। जाह्नवी ने भले ही अभी सिर्फ 4 फिल्में की हैं, लेकिन बॉलीवुड में जाह्नवी गिरी सबसे ज्यादा चलती है और उसका कारण यह है कि ये लड़की एक फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखती है और अपनी इसी पोजीशन का फायदा उठाकर उसने कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से बाहर निकलवा दिया। जाह्नवी की अगर एक्टिंग टैलेंट की बात की जाए तो दोस्तों आप बखूबी जानते हो जाह्नवी को एक्टिंग की कोई समझ नहीं है। जितनी एक्टिंग जाह्नवी को करोड़ों रुपए फेंकने के बाद आई है, उससे अच्छी एक्टिंग तो दूसरी लड़कियां भी कर लेती है। गुंजन सक्सेना पूरी फिल्म जाह्नवी पर केंद्रित थी, लेकिन उस फिल्म में ये अपने आप को साबित ही नहीं कर पाई। जाह्नवी भी बाकी स्टार किड्स की तरह सिर्फ अपने माता पिता के नाम पर ही बॉलीवुड में चल रही है। उन्हीं के नाम पर उन्हें फिल्में मिल रही है, वरना ये दिखने में कोई खास नहीं है और ना ही इनकी एक्टिंग अच्छी है। फिर भी इस इंडस्ट्री में लंगूर के हाथ में अंगूर वाली कहावत पर कार्य संपन्न होते हैं, इसलिए जाह्नवी आज डिमांडिंग अभिनेत्री बन चुकी है। वैसे आपको बता दें कि जाह्नवी कपूर फिल्मों में आने से पहले एक्टिंग सीख चुकी है, करोड़ों का कोर्स भी कर चुकी है, लेकिन इससे रत्ती भर भी नहीं आती। ये फिल्मों में आने से पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवा चुकी है। जाह्नवी जब किसी के कैमरे के सामने गलती से पड़ जाती है तो खुद को बहुत खूबसूरत समझने लगती है। उसे लगता है कि होठों की सर्जरी करवा कर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है और हर किसी का कैमरा उसकी तस्वीर को कैप्चर करने के लिए बेताब रहता है। लेकिन जब आप उसे गौर से देखेंगे ना तो जाह्नवी का चेहरा सर्जरी के बाद काफी भद्दा हो चुका है। जाह्नवी भी बाकी स्टार किड्स की तरह नशे के शौकीन है। जाह्नवी को शराब पीना बहुत अच्छा लगता है। जाह्नवी जब कैलिफोर्निया में एक्टिंग कोर्स करने के लिए गई थी तो वो सफेद पाउडर लेने लगी थी। तब सफेद पाउडर खाने वाला आप तो जानते ही होंगे। वैसे दोस्तों जितने भी स्टार किड्स हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो सफेद पाउडर ना लेता हो। जाह्नवी सफेद पाउडर की आदी है और यही वजह है कि जाह्नवी को अपनी मां के रहस्यमयी मौत पर उस पर ज्यादा फर्क नहीं दिखाई पड़ता था। बल्कि जिस साल श्रीदेवी मरी थी, जाह्नवी की पहली फिल्म शूटिंग चल रही थी। जब श्रीदेवी की मौत हुई तो उसके कुछ ही दिनों के बाद जाह्नवी को उसके दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए स्पॉट किया गया था। यानी जाह्नवी भी उन्हीं लोगों में से है जिन्हें किसी और की तो दूर खुद अपने माता पिता के मरने का ज्यादा अफसोस या फिर गम नहीं होता है।
श्रीदेवी की मौत नेचुरल थी या फिर प्लांट मर्डर था, ये अलग मुद्दा है। लेकिन मरते समय श्रीदेवी की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। जिस समय उनकी मौत हुई थी उस समय जाह्नवी का पार्टी करना बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। जाह्नवी करण जौहर ग्रुप का हिस्सा है और करण जौहर ग्रुप का मेंबर हमेशा सफेद पाउडर लेने वाला और अय्याश होता है। जाह्नवी का 5वीं या फिर छठा जो भी बॉयफ्रेंड बनेगा वो अब करण जौहर ग्रुप से ही कोई होगा, क्योंकि करण जौहर अपने ग्रुप के लड़कियों के बॉयफ्रेंड बनवाने के लिए काफी कुख्यात है। तो दोस्तों, ये थी जाह्नवी कपूर की काली सच्चाइयाँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।